ये भी नहीं भूल सकते कि आज मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। इस हमले में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। विदेश मंत्री ने कहा है कि हम 26/11 का हमला कभी नहीं भूलेंगे। आतंकी पड़ोस से भारत में आए थे और दोषियों को अब तक सजा नहीं मिली है। तो जयशंकर ने उस हवाले से आज एक ट्वीट की है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। इसका मतलब यह है कि हम आपको भूले नहीं हैं, हम आपको भूले नहींगे और हम ना आपको माफ करेंगे। पाकिस्तान ने हर बार कोई ना कोई बहाना करके इस बात को इनकार कर दिया और कहा कि नहीं जी हमारे यहाँ से तो कोई था ही नहीं। ये और बात है कि लखवी हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो और इसी तरह के कई दूसरे जो टेररिस्ट पाकिस्तान में पाए जाते हैं। NUML जो सपोर्ट करते हैं लखवी को और उसकी ट्रेनिंग में उसका साथ देते हैं, स्कॉलर हैं और ह्यूमैनिटेरियन एडवोकेट हैं, इंसानियत की बात करते हैं। आपने इनकी इंसानियत देखी ली होगी। लखवी की 26/11 काफिर का खून बहे उसको इंसानियत कहते हैं। ये 2008 के हवाले से देखा जाए तो वो कह रहे हैं जी कि लश्कर तैयबा का जो ग्रुप्स हैं वो आए। आपको पता है कि लश्कर तैयबा के हवाले से हाफिज सईद जो है उसको टारगेट करना इंडिया का प्राइमरी इंटरेस्ट है। उनका कहना ये कि देखिए अगर हम एक बार भी भारत की बात को मान गए और हमने इंटरनेशनल लेवल पे या मीडिया के आगे हमने कबूल लिया कि हाँ ये टेररिस्ट हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ थे और हमारे यहाँ से ही गए, तो उसके बाद भारत जो है वो और ज्यादा शेयर हो जाएगा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर हर तरह के एलिगेशंस लगाएगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि कल के दिन यानी 26 नवंबर के दिन जो मुंबई अटैक हुआ था पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा, उसके पूरे 16 साल हो गए और सभी लीडर्स ने श्रद्धांजलि भी दी। और साथ ही साथ जयशंकर साहब ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया जो कि पहले हमारे लीडर्स की तरफ से, मंत्री की तरफ से नहीं किया जाता था। आज 16 साल के बाद ऐसा ट्वीट हो रहा है, या पिछले 5 साल 10 सालों से ये ट्वीट हो रहा है। जयशंकर साहब ने कहा मुंबई अटैक को हम ना कभी भूलेंगे और ना कभी उन आतंकवादियों को और उनको पनाह देने वाले, उनको भेजने वाले को ना कभी माफ करेंगे। हालांकि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन जल कौन रहा है? मिर्ची किसको लग रही है? पाकिस्तान को। तो मतलब अगर आपने आतंकवादी नहीं भेजा तो आपको रोने धोने की क्या बात है? पाकिस्तान तो कहता है हम इन्वॉल्व नहीं थे, तो फिर रो क्यों रहे हो यार? जयशंकर साहब ने तो आपका नाम नहीं लिया ट्वीट में कि हम पाकिस्तान को ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने कहा जो दोषी हैं हम उनको ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। तो मिर्ची पाकिस्तानियों को लग रही है, इसका मतलब कि पाकिस्तानी दोषी है। इसके हजारों सबूत भारत दे चुका है और जाहिर सी बात है कि चोर कभी अपने आप को खुद नहीं कहता कि मैं चोर हूँ, ठीक है? पुलिस के सामने भी जाके कहेगा नहीं मैंने चोरी नहीं की, कितने भी सबूत दिखा दो, अंदर से वो कहेगा नहीं मैं सही हूँ। 26/11 को मुंबई हमलों को 16 साल हो गए हैं और डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी सख्त एक ट्वीट की है पाकिस्तान के हवाले से। जारी बात है क्योंकि इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान जो है उसने नॉन स्टेट एक्टर्स जिसमें लश्कर तैयबा जैसे जो मिलिटेंट्स हैं उनको भेजा और हमले करवाए और वो पाकिस्तान को जिसे कहते हैं ना कि एपिसेंटर ऑफ टेरर इंडिया कहता है। तो जयशंकर ने उस हवाले से आज एक ट्वीट की है। उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। इसका मतलब यह है कि हम आपको भूले नहीं हैं, हम आपको भूले नहींगे और हम ना आपको माफ करेंगे। दिस इज व्हाट जयशंकर इज सेइंग। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट कि आज के दिन 26/11 को डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान के हवाले से कह रहे हैं कि हम आपको माफ नहीं करेंगे। We will not forgive you. This is a message. अब इंडिया अपनी जो 2008 के हवाले से देखा जाए तो वो कह रहे हैं जी कि लश्कर तैयबा का जो ग्रुप्स हैं
वो आए। आपको पता है कि लश्कर तैयबा के हवाले से हाफिज सईद जो है उसको टारगेट करना इंडिया का प्राइमरी इंटरेस्ट है। अब 26/11 के हवाले से इंडिया का जो मौक़िफ़ है कि जी 166 लोग मारे गए, सिक्योरिटी पर्सनल थे, 26 एक फॉरेन नेशनल्स थे, 300 लोग ज़ख्मी हो गए। ये इंडिया की जो स्टोरी है ये पूरी दुनिया में बिकी है। इंडिया का ये मौक़िफ़ जो है ये पूरी दुनिया में लोगों ने बाय किया है। लोग पीपल बिलीव कि ये दैट वाज़ एन एक्ट ऑफ टेरर और ये अब इसीलिए तो डॉक्टर जयशंकर ने कहना शुरू कर दिया। देखिए द मोमेंट डॉक्टर जयशंकर ये हल्फ लिया और सारी पोजीशन में आए, उन्होंने एक टफ लाइन ली पाकिस्तान के ऊपर बिकॉज़ वो टफ लाइन जो है वो अमित शाह एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनकी तरफ से वो टफ लाइन थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते थे कि इस तरीके से पाकिस्तान से डील किया जाए कि अब उन्होंने ये सोचा हुआ है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आती है जो कि इंडिया का मौक़िफ़ होता है या कुछ कश्मीर में होता है तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में हिट करेंगे। और ये सिचुएशन मज़ीद क्रिटिकल इसलिए हो जाती है कि जब इंडियंस कहते हैं हम हिट करेंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है यस ये आपका हक है, जैसे अमेरिकन ने। और मैंने आपको कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में इन केस देयर इज समथिंग व्हिच हैपेंस इन कश्मीर और इन इंडिया और रिगार्डिंग टू इंडियन आर्मी जो है, तो फिर आप ये देखेंगे कि लोग कहेंगे कि जी ये आपको इस चीज़ से अंदाज़ा होगा कि अगर इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर तो इस चीज़ को समझिएगा कि फिर जिसे वो कहते हैं ना कि फिर इंडिया हमला करेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी यस सही किया हमने। ये एक बड़ी जिसे कहें वो ना एक अहम एक चीज़ है, इसको ऐसे नहीं इग्नोर करना चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रोल है उसको भी एनालाइज पाकिस्तान को करना चाहिए। बहरहाल अब इंडिया ने इसकी जो 26/11 जो है इसको उन्होंने इस पैमाने पे ले हैं कि उन्होंने इसकी जो आज भी पाकिस्तान इस बात से इनकार करता है, ना सिर्फ ये बल्कि उड़ी, पुलवामा और इसी तरह के पठानकोट और कई दूसरे इंसिडेंट जो बाद में भी भारत में होते रहे। भारत ने बार बार उसके लिए जो है वो सबूत भी पेश किए और बात भी किया, पाकिस्तान से कहा कि जी अगर आप इसमें शामिल नहीं है और आप कहते हैं कि जी ये कोई नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और ये हमारे सपोर्ट किए हुए या स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म नहीं है तो आप इसके ऊपर काम कीजिए। लेकिन पाकिस्तान ने हर बार कोई ना कोई बहाना करके इस बात को इनकार कर दिया और कहा कि नहीं जी हमारे यहाँ से तो कोई था ही नहीं। ये और बात है कि लखवी हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो और इसी तरह के कई दूसरे जो टेररिस्ट पाकिस्तान में पाए जाते हैं और अभी तक पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि अब वो कहीं चले गए या मर गए या मार दिए गए, अभी भी वो यही है। यानी कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान के कई लोगों से जब मेरी बात होती है और मैं कहती हूँ कि आखिर पाकिस्तान इस किस्म की बातों को जब भारत कहता है तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेता, तो उन लोगों का जिनसे मैंने बात की पाकिस्तान में और पूछा कि आखिर पाकिस्तान इस तरह की बातों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेता जिससे कि भारत की जो शिकायत है वो दूर की जा सके, तो उनका कहना ये कि देखिए अगर हम एक बार भी भारत की बात को मान गए और हमने इंटरनेशनल लेवल पे या मीडिया के आगे हमने कबूल लिया कि हाँ ये टेररिस्ट हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ थे और हमारे यहाँ से ही गए, तो उसके बाद भारत जो है वो और ज्यादा शेयर हो जाएगा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर हर तरह के एलिगेशन लगाएगा। बहरहाल एक बहुत फजूल किस्म का आर्ग्यूमेंट दिया, बहुत फजूल किस्म का एक्सक्यूज था जो वो साहब मुझे दे रहे थे। लेकिन बहरहाल इसी किस्म की बातें जो है वो बढ़ती गई, होती गई और अब आज जो है वो आपको जैसे कि आप जानते हैं कि आज 26/11 है और 26/11 को याद किया जा रहा है। डॉक्टर जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर है भारत के, उन्होंने कहा है कि ना तो भारत इस चीज को भूलेगा और ना ही माफ करेगा। होना भी ऐसा ही चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर तो बैन लगाने की बात की जा रही है कि जी इमरान खान की पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट करने आती है, इमरान खान ने घड़ी भेज दी, इमरान खान ने गिफ्ट्स भेज दिए, इस किस्म की केसेस बनाकर इमरान खान के ऊपर तो एक्शन लेने की बात की जाती है। लेकिन ना तो हाफिज सईद को, ना ही मसूद अजहर को, ना ही लखवी को, ना ही किसी और को जो है वो जेल में डाला गया है और ना ही कोई सख्त तरीन सजा दी गई है। हाफिज सईद को भी क्योंकि FATF में बुरी तरह से पाकिस्तान फंस चुका था
और निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मजबूर होकर हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट दे दिया गया। 31 इयर्स बता दिए गए। अब कौन देख रहा है कि वो हाउस अरेस्ट है या वो बाहर घूम रहा है। कई बार उसे बाहर घूमता फिरता भी देखा गया है। ये सब बातें करने के बावजूद, ये सब